झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के 9 मार्च के प्रस्तावित आर्थिक नाकेबंदी शत्रुघ्न कुमार शत्रु ने दिया समर्थन। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा। मेरे लिए देश की सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ संतोष मेहरा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड क्रांति मंच के संस्थापक सह केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु ने नवा बाजार प्रखंड के रबदा स्थित आवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 9 मार्च को झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के प्रस्तावित आर्थिक नाकेबंदी का झारखंड क्रांति मंच नैतिक समर्थन करता है। साथ ही झारखंड के चंपई सोरेन सरकार से झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शीघ्र पूरा करने की मांग भी करता है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि 90 के दशक के शुरू में ही बहुजन छात्र मोर्चा के जिलाध्यक्ष के रूप में कॉलेज के छात्रों के बीच बिहार की औपनिवेशिक संस्कृति के खिलाफ अलग राज्य झारखंड की आवाज बुलंद की थी। मेरे ही संघर्ष का परिणाम था कि मान्यवर कांसीराम साहेब जी की तत्कालीन दक्षिण बिहार प्रस्तावित झारखंड की भाजपा की कमेटी का गठन करना पड़ा था, जिसमें युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की जवाबदेही मुझे दी गई थी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे ही कहने पर मान्यवर कांसीराम साहेब ने बिहार पुनर्गठन विधेयक के पक्ष में संसद के अंदर भाजपा सांसदों को मतदान कर अलग राज्य बनाने का मार्ग प्रशस्त कराने का कार्य किया था। रांची में साहेब कांसीराम जी के द्वारा अलग राज्य की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कभी आदिवासी मेला तो कभी बहुजन समागम की भी शुरुआत की गई थी। प्रेस वार्ता के अंत में उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा को खास दलों व संगठनों की मानसिकता से बाहर आकर अन्य दलों द्वारा अलग राज्य के आंदोलन को स्वीकार करना चाहिए। प्रायः देखा जा रहा है कि कई तरह के प्रभाव में आकर वैसे लोगों को भी आंदोलनकारियों के तौर पर चिन्हित किया जा रहा है जिनकी भूमिका सुन रही है। आप पूरा वीडियो विस्तार से देखें। साथियों, मैं शत्रुघ्न कुमार शत्रु, संस्थापक से केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड क्रांति मंच, आप सभी मीडिया के साथियों का हम स्वागत करते हैं। आज के इस प्रेस वार्ता में हम कल 9 मार्च को झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के प्रस्तावित आर्थिक नाकेबंदी का हम समर्थन करते हैं। पूरे राज्य के लोगों से हम निवेदन करते हैं कि कल के आर्थिक नाकेबंदी को सफल बनाया जाए। चूँकि ये अलग राज्य कुछ खास दलों और संगठनों की लड़ाई का परिणाम नहीं है। आपको बता दें, 1990 की शुरुआत में जब हम बहुजन छात्र मोर्चा के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, कॉलेज की छात्र राजनीति में हम जब शीर्ष पर थे, तब हमने पलामू के कई कॉलेजों में और स्कूलों में बिहार के औपनिवेशिक दास्ता के खिलाफ अलग राज्य की लड़ाई को धार देने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी में विभिन्न पदों पर रहते हुए, चाहे छात्र मोर्चा के जिला अध्यक्ष हों, बसपा के जिला अध्यक्ष के तौर पर, हमारे कहने पर माननीय कांसीराम साहब ने तत्कालीन दक्षिण बिहार जो प्रस्तावित झारखंड था उसकी कमेटी का भी उन्होंने विस्तार किया था, जिसमें युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर हमें जवाबदेही दी गई थी। चूँकि साहब कांसीराम जी से हमने और हमारे साथियों ने बार बार निवेदन किया कि बिहार से झारखंड अलग होना चाहिए, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी के सांसदों को बिहार पुनर्गठन विधेयक के पक्ष में मतदान करना चाहिए। आज साहब इस दुनिया में नहीं है कांसीराम साहब, लेकिन उन्होंने हम लोगों की बातों को तवज्जो देते हुए तमाम बहुजन समाज पार्टी के सांसदों से बिहार पुनर्गठन विधेयक के पक्ष में संसद में मतदान कराया, जिसका परिणाम हुआ अलग राज्य बना। हम झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के साथियों से एक चीज़ जरूर कहना चाहेंगे कि कुछ दलों और संगठनों को या उनके लोगों को झारखंड आंदोलनकारी के तौर पर चिन्हित करने के बदले उनको बाकी साथियों पर भी विचार करना चाहिए, जिनका अलग राज्य की लड़ाई में एक अहम रोल रहा है। प्राय देखा जा रहा है कि कई तरह के प्रभाव में आकर के झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के लोग ऐसे लोगों को भी आंदोलनकारी के तौर पर चिन्हित कर रहे हैं जिनकी कोई रिमार्केबल या उस तरह की भूमिका नहीं थी। खैर, अभी वो सब्जेक्ट भी नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि जब से होश व हवास हुआ हम लोगों ने अलग राज्य की लड़ाई को लड़ी है। वैसी स्थिति में आज अगर झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा आंदोलनकारियों को मान सम्मान देने की बात, विभिन्न जितने भी उनके डिमांड है
उस पर सरकार को विचार करने की बात कह रही है, वैसे लोग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर चंपई सोरेन सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। धन्यवाद।